नानेखड़ा क्षेत्र में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मशीन फटने से 2 कर्मचारी झुलस गए। उज्जैन के नानेखड़ा क्षेत्र स्थित महाकाल वाणिज्य केंद्र में मैक्स केयर हॉस्पिटल में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। यह ऑपरेशन थिएटर में काम करने आने वाले ऑटोक्लेव मशीन में ब्लास्ट हुआ, जिससे वह घायल हो गए। जब ब्लास्ट हुआ उस समय मौके पर अस्पताल में काम करने वाले 2 कर्मचारी मौजूद थे, जो कि झुलस गए। कर्मचारियों में एक युवक व युवती भी शामिल है। इनके नाम मीनाक्षी परमार व अखिलेश बगाना बताया जा रहा है, जो कि करीब 60 से 65% झुलसे हैं। परिजनों का आरोप है कि यह घटना दोपहर की है। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले को दबाया और देर से इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों कर्मचारियों का उपचार चल रहा था। यह भी आरोप लग रहे हैं कि झुलसे दोनों कर्मचारियों का उपचार ठीक से नहीं हो पा रहा है। हालांकि दोनों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। टेक्नीशियन का काम करते थे, अब वो इनका ऑटोक्लेव फट गया यहाँ पे और इन दोनों की ऐसी हालत हो गई। और यहाँ पे अभी तक कोई ढंग का डॉक्टर भी नहीं आया अभी तक देखने के लिए। वो तब से खाली बस बोतल ही लगा रहे हैं और ना कोई डॉक्टर, बड़े डॉक्टर को भी नहीं बुलाया इन्होंने देखने के लिए। तो स्किन स्पेशलिस्ट को किसी को बुलाया नहीं और पूरी दोनों की स्किनें जल गई है पूरी तरह से। और अभी बता रहे हैं कि 1:30 बजे की घटना है और मेरे को 3:30 बजे फ़ोन लगाया इन्होंने सबने मिलकर। वही घटना की जानकारी लगते ही सीएमएचओ अशोक पटेल भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में सुरक्षा कमी लापरवाही पाए जाने पर तत्काल लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वहीं मौके पर थाना नानेखेड़ा पुलिस भी पहुंच गई थी। सीएमएचओ अशोक पटेल ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने घटना को छिपाया है, जबकि यह घटना दोपहर 1 बजे हुई थी। घटना की जानकारी शाम 4 बजे के बाद लगी। दोनों कर्मचारी 60 से 65% झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। 10 दिन के लिए अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। आज मेरे पास मेरे फूफा जी का फ़ोन आया कि बोले तुम जल्दी जाओ। मैं आके देखा, उसका पूरा पेट जल चुका है, चेहरा जल चुका है। एक लड़का और है जो साथ में था, वो भी जल चुका है। वो बोल रहा बोले मेरे को सब डबल दिख रहा है। उसका भी पूरा चेहरा शरीर जल चुका है। कुछ पता नहीं कोई केमिकल है, कोई मशीन में कुछ देख के आया, वो मशीन कुछ ऐसी पलट गई या कुछ ब्लास्ट हो गई, ऐसा कुछ डॉक्टर बता रहे हैं। डॉक्टर को बोला बोले हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट के नाम पर केवल कुछ लिपापोती कर दी शरीर पर, ना कि कोई बॉटल चढ़ाई थी उस समय तक, ना कुछ करा था इन्होंने, ना कोई पट्टी बांधी। उसका पूरा फेस जल चुका है। मेरी सिस्टर यहाँ ओटी में वर्क करती है। वो प्रेशर से गर्म करती है। घटना स्थल को हमने देखा है। वहाँ पर जो स्टेरिलाइजर होता है, जिसमें कि औजारों को विसंक्रमित किया जाता है, उसमें इन्होंने अपना सामान रखा था, बॉयल हो रहा था। ढक्कन खुलने के कारण, ऐसा इन्होंने बताया, ढक्कन खुलने के कारण पानी इनके ऊपर आया है और उससे जले। और मैं जो दोनों बच्चे हैं उनसे भी मिल के आया हूँ और वास्तव में वो जले हुए हैं, चेहरे में भी है। सर बता रहे हैं उनकी हालत ज़्यादा गंभीर नहीं। देखिए, अभी तुरंत हुआ है तो जो अभी अपने को दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद अगर अभी केयर नहीं करेंगे तो बाद में ये बहुत दिक्कत हो सकती है। मैक्सक्लेव हॉस्पिटल में एक ऑटोक्लेव ड्रम फटने के कारण 2 कर्मचारी घायल हुए हैं, जो 60 से 65% बर्न बताया जा रहा है। इनकी गंभीरता को देखते हुए मैनेजमेंट को सलाह दी है कि इसको यहाँ से रेफ़र किया जाए और इसका स्वयं के वे पे इनका इलाज किया जाए। और यहाँ पे सुरक्षा की खामियों को देखते हुए अनट्रेन स्टाफ को ड्यूटी करते देखते हुए इनका लाइसेंस 10 दिन के लिए रद्द किया जाता है। ये जो भर्ती मरीज को डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। उपचार की क्या व्यवस्था? उपचार इनको बोला है मैनेजमेंट को कि आप अपने स्वयं के खर्च से इनका इलाज कराएं। और आगे क्या कार्रवाई की गई है? आगे का लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, नए मरीजों का भी भर्ती नहीं करेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होती है। फिर मरीज के परिजन चाहे तो एफआईआर कर सकते हैं। बताया जा रहा है घटना 1 बजे के आसपास की है, लेकिन हमें अभी 4 से 5 बजे के बाद जैसे मालूम पड़ा वैसे हम लोग ने आगे मुआयना किया। वो मरीज की गंभीरता को देखते हुए उनको हमने इलाज के लिए इंदौर भेज दिया। उज्जैन में मंगलवार रात को पत्रकार के घर पर पथराव कर उनकी कार के कांच तोड़ने वाले 3 आरोपियों को बुधवार शाम तक पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद तीनों का उसी क्षेत्र में जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान तीनों आरोपियों का कान पकड़कर क्षेत्र में माफी मांगने हेतु नजर भी आए। दरअसल उज्जैन में मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे माधवनगर थाना क्षेत्र के अशोकनगर में रहने वाले पत्रकार अमृत बेंडवाल के घर पर पत्थर फेंके गए और घर के बाहर खड़ी कार MP 13-6909 को बदमाश जीतू राज व रोहित जाटवत ने पत्थर मारकर तोड़ दिया। बदमाशों ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दी। उज्जैन के माधवनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को पत्रकार के घर पर किए पथराव व गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को 24 घंटे में ही अपनी गिरफ्त में ले लिया।
सुबह पत्रकारों ने एसपी से शिकायत कर बदमाशों को सबक सिखाने का आग्रह किया। बुधवार शाम तक माधवनगर थाना पुलिस ने पत्रकार के घर पर हमला करने वाले 3 आरोपियों, इनमें जीतू राज, रोहित जाटवा व राम को पकड़कर उनका जुलूस निकाला। घटना में एक नाबालिग भी शामिल है। इस दौरान तीनों आरोपियों को उसी क्षेत्र में घुमाया गया जहां उन्होंने बीती रात पथराव किया था। इस दौरान क्षेत्र में लोगों का जाम लग गया। पुलिस ने आरोपियों को ले जाकर पूरी घटना की जानकारी ली, किस तरह उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। महिदपुर रोड पर डामरीकरण का कार्य चल रहा है। इस दौरान गर्म डामर का पाइप फटने से कर्मचारी घायल हो गया। इसे उपचार के लिए उज्जैन के चरक भवन अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल कर्मचारी ने बताया कि इस तरह की घटनाएं कभी होती ही नहीं है, यह पहली बार हुआ है जब डामर का गर्म पाइप फटा। घटना के बाद घायल कर्मचारी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों द्वारा घायल की सुध नहीं ली गई। बताया जा रहा है कि डामर बड़ौदा से उज्जैन आया था और सड़क निर्माण कार्य में उपयोग किया जाना था। इसके पहले ही यह हादसा हो गया। मैं माल लेके आया था बड़ौदा से सीरीज इंटरप्राइजेज का, और आज सुबह में मैं गाड़ी खाली कर रहा था। वो माल ज़्यादा हीट होने की वजह से वो डिलीवरी पाइप थोड़ा लीक हो गया था, इस वजह से हादसा हो गया। मैं का माल था किसके अंदर? डामर था, बिटवीन जिससे रोड बनता है। रोड का काम चल रहा है इधर ही, उज्जैन रोड है, महिदपुर से उज्जैन जो आता है उसी पे इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। उसी वजह से माल मंगवाया था, और देख सकते हैं आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हूँ। कल आया था साथ और छोड़ के चला गया है। अभी तक फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, लापरवाही हो रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी। उज्जैन पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस बल शहर के हर एरिया में तैनात है। सक्रियता से काम चल रहा है। एक्टिव पेट्रोलिंग जारी है। यदि कोई भी असामाजिक तत्व शहर में सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को भंग करते हुए पाया जाता है तो उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरिहर मिलन पर्व की सुरक्षित सौहार्दपूर्ण आयोजन के लिए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी उज्जैन नीरज कुमार सिंह ने हरिहर मिलन समारोह में पटाखे व हिंगोट चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि इस प्रकार की कार्रवाई करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में भी सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व पुलिस को निर्देशित किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कुछ वर्षों में हरिहर मिलन समारोह के दौरान हिंगोट व पटाखे चलाने पर कई लोग घायल होने की घटनाएं सामने आई है। आमजन की सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिहर मिलन समारोह में पटाखे व हिंगोट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय परिसर के पटाखा बाजार में लगी आग के बाद दुकानों को लाइसेंस देने वाले अधिकारी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। सामाजिक न्याय परिसर के पटाखा बाजार में लगी आग ने उन अधिकारियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर लिया है जिन्होंने अनुमति दी और जांच नहीं की। 40 दुकानों में पटाखे रखे गए थे, 2 में आग लगी। यदि सभी दुकानें चपेट में आ जाती तो पूरा शहर ही इसके आलम में होता। फायर ब्रिगेड की दमकल भी तमाशबीन में शामिल थी। दूसरी दमकल ने आकर आग बुझाई। चरक अस्पताल के सामने से गुजर रहे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात 12:57 पर 4 से 5 पटाखों का शोर सुनाई दिया। इसके बाद तो पटाखों के शोर ने थमने का नाम ही नहीं लिया। आग भड़की और पहली दुकान खाक हुई। इसकी चपेट में दूसरी दुकान भी आ गई और यह भी आग बरसने लगी। सामाजिक न्याय परिसर में एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड ने एक दमकल खड़ी रहती थी, लेकिन इसे भी वीआईपी ड्यूटीज में भेज दिया गया था। आग लगने के करीब 30 मिनट बाद दमकल पहुंची और उसने अन्य दुकानों को आग की चपेट में आने से बचाया। अग्निकांड के बाद सुबह दुकानें समेटने के लिए दुकानदार आ चुके थे। वाहनों के जरिए पटाखे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे थे। बचे पटाखों से जाहिर था कि यहां 25 किलो से ज्यादा पटाखे स्टोर किए गए थे। जब बचे हुए पटाखों को इतनी मात्रा थी तो बिके कितने होंगे,
यह बड़ा सवाल है। अनुमति जारी करने वालों ने पलट कर नहीं देखा कि कौन व्यापारी कितने पटाखे बेच रहा है, कितने पटाखे स्टोर कर रहा है। पटाखों की दुकानों के लिए एसडीएम के ओर से लाइसेंस जारी किया जाता है। एक दुकान के लिए 25 किलो बारूद रखने की अनुमति सिर्फ होती है। दीपावली के दिन शहर में जबरदस्त आतिशबाजी हुई। सामाजिक न्याय परिसर में 100 दुकानें लगाने की अनुमति जारी हुई, यानी अधिकांश पटाखे बिक चुके थे। सिटी चैनल की टीम ने सुबह देखा कि 38 दुकानों से पटाखे समेटे जा रहे थे। इस दौरान कोई अधिकारी मौके पर मौजूद ही नहीं था जो यह देख सके कि किस दुकानदार के पास कितना माल बचा है, यानी अधिकारियों ने अपने आप को सिर्फ लाइसेंस देने तक ही सीमित रखा, निरीक्षण करने तक नहीं आए। जानकारी के मुताबिक एक दुकान में 100 से लेकर 150 किलो तक के पटाखे मौजूद थे। उज्जैन में वैकुंठ चतुर्दशी पर गुरुवार को मोक्षदायिनी मां शिप्रा के सिद्धवट घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने सिद्धनाथ घाट पर शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी पर शिप्रा स्नान व पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण का विशेष महत्व रहता है। इसी मान्यता के चलते हजारों श्रद्धालु सिद्धवट घाट पर पहुंचे। शिप्रा स्नान के बाद श्रद्धालु ने सिद्धवट घाट पर पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान भी किया और सिद्धवट को दूध चढ़ाया। पंडित राजेश त्रिवेदी ने बताया कि मान्यता है कि चतुर्दशी पर सिद्धवट घाट पर पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान करने व सिद्धवट पर दूध चढ़ाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जो लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने से रह जाते हैं, वह लोग आज वैकुंठ चतुर्दशी पर भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। मान्यता यह है कि शुक्रवार के दिन आने वाली पूर्णिमा समृद्धि को देती है। शास्त्रीय मतानुसार जो लोग माह पर्यंत कार्तिक में पूजन पाठ नहीं कर पाए, वे कार्तिक की पूर्णिमा पर पूजन कर सकते हैं। दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, पिंडदान की परंपरा इस दिन मानी जाती है। यम स्मृति के अनुसार देखें तो जो लोग कार्तिक माह में सायकाल यम के निमित्त या पितरों के निमित्त दीपदान नहीं कर सके, वे कार्तिक की पूर्णिमा के दिन शाम को दीपदान अवश्य करें। यह करने से पितरों को उल्का के प्रकाश की स्थिति प्राप्त होती है। वही पितरों को मार्ग मिलने के बाद सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही यम की पूजन करने व दीपदान करने से अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है। तिलावत से आए हैं, तराना के पास में है। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ की जगह लोग सुख पिंडी करने के लिए, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आते हैं सब। आज 14 का यहाँ का महत्व है और पूर्णिमा का रामघाट का महत्व है। यहाँ पितरों की आत्मा के लिए ही दूध चढ़ाया जाता है यहाँ भेरू महाराज को, सिद्धनाथ जी को। आज जो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है और अवंतिका नगरी उज्जैन में ये सिद्धवट घाट क्षेत्र है। श्राद्ध पक्ष में जिस प्रकार से पितृ पूजा के लिए पूरे देश से लोग उज्जैन या अन्य तीर्थों में पहुंचते हैं और जो लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान का कार्य नहीं कर पाते हैं, तो स्कंद पुराण के श्राद्ध कल्प के अनुसार वे लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी या पूर्णिमा के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि मालवा अंचल जो हमारा मध्य प्रदेश में है, यह कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ श्राद्ध पक्ष के समय कृषि का कार्य चलता रहता है। इस कारण से अनादिकाल से लोग सिद्धवट घाट पर, प्रेतशिला तीर्थ पर चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंदर हजारों की संख्या में अपने परिवार के पूर्वजों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध का कार्य करने के लिए आते हैं। जैसा मेला श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को या पूरे श्राद्ध पक्ष में गया जी में लगता है, ऐसा ही पूर्वजों के लिए यह मेला यहाँ पर उनके तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान के लिए सिद्धवट पर 2 दिन रहता है और यहीं से कार्तिक मेले की भी शुरुआत उज्जैन में होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मोत्सव पर उज्जैन के शहर कांग्रेस के द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। सुबह सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उज्जैन के जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखे गए बाल उद्यान में पहुंचकर उनको याद करने पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मोत्सव देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल 14 नवंबर को यह मनाया जाता है। उज्जैन के शहर कांग्रेस अध्यक्ष नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोठी रोड स्थित बालोद्यान में जाकर उन्हें पुष्पमाला पहनाई। सभी कांग्रेसियों ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए
उनके ही विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश के लिए कोई समझौता नहीं किया। 1 दशक से अधिक समय तक वह जेल में रहे। अंतिम समय तक उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। यह दिन बच्चों की सराहना करने व उन्हें स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है क्योंकि वे देश का भविष्य है। इस दौरान कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के आसपास सफाई व रेलिंग लगाने की मांग उठाई। बच्चों के प्रति अपने स्नेह के लिए जाने जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे ही देश की असली संपत्ति हैं। चाचा नेहरू ने कहा था कि बच्चे एक बगीचे में कलियां की तरह होते हैं, उन्हें प्यार से पोषित किया जाना चाहिए क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के एक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए दशकों तक, 1 दशक से कहीं अधिक समय तक जेल में बिताया। कभी इस देश के खातिर कभी समझौता नहीं किया। उनकी पत्नी के समय भी जब अंतिम समय था, उस समय भी जब अंग्रेजों ने उनसे माफ़ीनामा का बोला तो माफ़ीनामा नहीं लिख के देना और अंतिम समय तक इस देश के लिए लड़ना, आज कांग्रेस परिवार उनके श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गों पर चलने का प्रयास करता है। जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा स्थल पर आज हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए और निश्चित रूप से भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने उस समय जब देश आज़ाद हुआ, बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी, देश का संचालन किया। भारत को आज़ाद कराने के लिए कई वर्षों तक वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अनेक प्रताड़नाओं का शिकार हुए। कई वर्षों तक वो जेलों में रहे और ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने इस देश को दिशा और दशा निर्देशित की, आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पर कोई भी सरकार आए, किसी पार्टी की सरकार आए, उन्हीं के निर्देशों पर, उनके पद चिन्हों पर चल रही है और देश का जो समग्र विकास हो रहा है ये उनकी नीतियों के कारण हो रहा है। मैं पुनः उनको स्मरण करता हूँ। नगर निगम उज्जैन को यहाँ पर रेलिंग की व्यवस्था करना चाहिए क्योंकि नगर पालिका निगम ऐसे राष्ट्र विभूतियों को ना तो समय पे वो यहाँ पे व्यवस्था कर पाती है, ना ही प्रकाश व्यवस्था कर पाती है, ना सफाई व्यवस्था कर पाती है। मेरा नगर निगम के जो भी करता धरता है वो भले ही किसी भी पार्टी के हो, पर ये सब हमारी धरोहर है। ये राष्ट्र नायक लोग हैं, इनके सम्मान में इन्होंने भारत को आज़ाद कराया है। कई वर्षों तक जेलों में रहे, यहाँ की व्यवस्था सब व्यवस्थित करना चाहिए। बड़नगर रोड स्थित मेला ग्राउंड के पास परंपरा अनुसार गधों का मेला लगता है। कार्तिक मेले में गधों को गुलाब जामुन खिलाने के साथ ही मेले का शुभारंभ भी किया गया। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। इसमें कई प्रदेशों से गधा व्यापारी अपने गधे को बेचने और खरीदने के लिए पहुंचते हैं। मनोज बाबूलाल प्रजापत गधे वाले ने बताया कि शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद कैलाश दादा प्रजापत उपस्थित थे। मुख्य अतिथि की उपस्थिति में गधों का पूजन व गुलाब जामुन खिलाया गया, रिबन काटी गई। इसके बाद गधे के मेले का शुभारंभ हुआ। पुराने कई समय से कार्तिक मेले में पूर्णिमा के पूर्व गधे का मेला आयोजित किया जाता है। इसका निर्वहन प्रजापत समाज के लोग ही करते हैं। इस वर्ष भी गधे का मेला आयोजित किया गया। प्रदेश भर के व्यापारी अपने गधों को लेकर उज्जैन कार्तिक मेला ग्राउंड पर पहुंच गए। मेले में 2000 से लेकर 10,000 रुपए के गधे मिल रहे हैं। व्यापारी का कहना है कि हालांकि आधुनिकता के इस दौर में गधों का चलन कम हो गया है, लेकिन कई ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आज भी पुरानी परंपरा के अनुसार गधों पर सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इस बार गधों की खरीदी बिक्री को लेकर अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। गधों का अच्छा मार्केट होने की उम्मीद भी व्यापारियों द्वारा जताई जा रही है। मेले में सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या, जैकलीन, शबनम, शबाना नाम के गधे मार्केट में बिकने के लिए आएंगे, जो कि आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ये शुभारंभ ऐसा कराया हमने, हमारे दादा हमारे समाज के प्रजापति हैं, उनके द्वारा हमने मेले का वो उद्घाटन करा। आज मेले का उद्घाटन करके दादा से पूजा पाठ करवा के रिबिन बंधवा के रिबिन कटवाई और गधों को गुलाब जामुन खिलाए। बहुत दूर से आते हैं, राजस्थान, कोटा, झालावाड़, शाजापुर, हुसनेर, जीरापुर, अदरकपुर और अपने इधर रतलाम, देवास, भोपाल, आष्टा, सीहोर, इंदौर, महाराष्ट्र। रिश्ता से भैया 5,000 से 7 और 7,000 से 10,000। हाँ, ये कब तक लगता है? पूनम तक चलेगा, दूज तक भी चल सकता है। कभी नहीं जाए आए जानवर तो रुक जाते हैं ऐसे मेला देखने के हिसाब से।
कार्तिक मेला कई वर्षों से यहाँ पर लगता आ रहा है। जिस प्रकार हमारे समाज के लोग कार्तिक मेले पे जब आते थे तो अपने साथ जो गधे रहते थे उनमें अपना खाने पीने का सामान लाद करके यहाँ पर आते थे। धीरे धीरे परंपरा ये बनी कि आपस में एक दूसरे का गधे का व्यापार होने लगा। जिसको गधे नए आवश्यकता होती थी वो ले खरीदते थे, जिनको बेचना होता था वो यहाँ बेच देते। उस परंपरा का निर्वहन आज तक हो रहा है और ये गधे का मेला हमारा सिर्फ पूनम तक ही रहता है, क्योंकि पूनम के बाद हमारे समाज के लोगों के काम धंधे चालू हो जाते तो सब अपने काम में लग जाते। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हमारे मनोज जी गधे वाले, हमारे बद्रीलाल जी है, हमारे सभी यहाँ पर कमल प्रजापत हैं, सभी यहाँ पर हैं और इनकी इच्छा थी कि हम इस गधे के मेले का शुभारंभ करें। तो आज हमने गधों को मिठाई खिला करके उनका स्वागत किया है, पुष्पमाला पहना करके, क्योंकि उनकी वजह से इस मेले की आज पहचान है और हम चाहते हैं कि मेला और भी अपनी पहचान को आगे बढ़ाए और कार्तिक मेले में गधे के और ज़्यादा आगमन हो, ताकि उससे हमारे समाज को और इस गधे के संचालन करने वाले लोगों को फायदा हो। उज्जैन शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के विरोध में कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है। उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने उज्जैन एसपी के नाम ज्ञापन दिया। इसमें उन्होंने शहर में चाकूबाजी, तलवारबाजी, मारपीट जैसी घटनाओं को रोकने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुलिस दोहरी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 3 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन शहर में हो रहे अपराधों को लेकर पुलिस गंभीरता नहीं दिखा पा रही। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला उज्जैन होने के बावजूद शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर गुंडों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन जरूर करेगी। बता दें कि उज्जैन शहर में पिछले कई दिनों से महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार, पत्रकार के साथ गुंडागर्दी करने वाले और शहर में चाकूबाजी, तलवारबाजी करने वाली घटनाएं घटित होती रही हैं। कांग्रेस ने इन घटनाओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह नगर और स्वयं गृह मंत्री होने के बाद उज्जैन में आए दिन लगातार जिस प्रकार से पत्रकार साथियों, महाकाल के दर्शनार्थियों, उज्जैन में आम लोगों के साथ जिस प्रकार से मारपीट घटना, खुलेआम चाकूबाजी, तलवारबाजी, हवाई फायर, इस तरह की जो घटना हो रही है उस विषय को लेकर आज जिस प्रकार पिछले दिनों उज्जैन में एक घटना हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुलूस निकाल दिया गया था। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसके लिए खेद व्यक्त करती है। अगर निर्दोष लोगों का जुलूस निकाला गया तो गलत है, और माननीय विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, जब आपकी पार्टी और आपके कार्यकर्ताओं के साथ किसी प्रकार की शहर में घटना होती है तो आप तुरंत एक्शन लेते हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का केवल इतना दायित्व बना है कि केवल अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों की रक्षा करना? हम उसकी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मांग करते हैं कि जो उज्जैन शहर में जो गुंडों का आतंक व्याप्त हुआ है उसको समाप्त करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी निरंतर आंदोलन करेगी। उज्जैन में कार्तिक मास में तीर्थ यात्रियों के स्नान व परंपरागत लगने वाले कार्तिक मेले की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बुधवार को रामघाट से नरसिंह घाट तक तथा कार्तिक मेला स्थल एवं सिद्धनाथ घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि रामघाट से नरसिंह घाट तक साफ सफाई व घाट की काई व जल में से फूल व अन्य धार्मिक सामग्री जो जल को प्रदूषित करते हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा घाट परिसर में तैराक व सुरक्षा के प्रबंध पर जोर दिया गया है। कार्तिक मेला परिसर में भी साफ सफाई व आमजन की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन किए जाएंगे। पूरे मेला परिसर में लाइट, माइक, अलायंस की व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए गए। रामघाट तथा सिद्धनाथ घाट पर महिलाओं के लिए 3-3 चेंजिंग रूम बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस दौरान निगम आयुक्त आशीष पाठक सहित अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। आप